पे आउट ले लिया और इधर ये कर लिया, उधर जो है आप लोगों ने इसका रेयर किया था, जो डायमंड ज्वेलरी दी थी आप लोगों ने, उस डायमंड ज्वेलरी में इन लोगों ने क्या किया, कस्टमर से ज्वेलरी भी ले ली। हालांकि 30 लाख की ज्वेलरी मैं खुद ही दी हूँ संदीप राठौर को, और ऊपर से वायलेट मंगा लिया ज्वेलरी के बदले, और इधर कस्टमर से पैसा ले लिया, उधर से जो है वायलेट से सबकी बुकिंग कर दी। शशि जी, अपना तो सब जी सर, ऐसा होता है ना कि जब आपकी बातों को, सॉरी मैंने बीच में रोका, एक्चुअली क्या होता है जब हम व्यक्तिगत बात कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि ठीक है चलता है, और जब हम सर्वत्र की बात कर रहे होते हैं, सभी की बात कर रहे थे, समाधान की बात कर रहे होते हैं, तो हम समाधान की तरफ की ही बात कर लें, क्योंकि समय मेरा भी थोड़ा सा कीमती है और मैं अपने कमिटमेंट के अनुसार मैं लोगों से बात कर रहा हूं। आपका मैसेज इससे पहले भी कई बार आया, मैंने आपको वो नहीं किया। मैंने एक बार बीच में सोचा था एक दिन आपको मैसेज करने, जिस दिन आपके बच्चे की मैंने खबर पढ़ी थी, सुनी थी मैंने, पढ़ी कहते सुनी थी मैंने, तो मैंने उस दिन सोचा था आपको फ़ोन करने के लिए, लेकिन मैं उस दिन आपको कॉल इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस समय आप ग्रुप पे एक्टिव थी और आपका मैसेज मैंने ग्रुप पर देखा था, इसलिए मैंने कहा कि इस समय फ़ोन करना बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि जब आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जाहिल और बेवकूफ़ किस्म के लोगों के बीच में उठ बैठ कर उनके राय से चलने लग जाएं, तो आप घर छोड़िए, समाज छोड़िए, पूरा देश बर्बाद हो जाता है। जब समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग जब जाहिल किस्म के लोगों के हाथ में अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत दे देते हैं या अपना बागडोर दे देते हैं, तो वो क्या होता है ना कि फिर वो विनाश ही होता है, उसमें कहीं से कोई नहीं होता है। और मतलब मैं उसमें एक कोट था, मैंने पढ़ा था, गधे ने, बेवकूफ़ ने लिखा था कि अध्यक्ष महोदय, शशि बालाजी के बेटे के साथ आज जो हुआ ये बहुत ही दुखद घटना है, पीड़ितों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी आपसे अनुरोध है। आपने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा। देखिए मैं आप पे नहीं आरोप लगा रहा हूँ, मैं एक बात बोली ना कि अगर कोई आदमी, कोई ईमानदार इंसान शराब के ठेके के अंदर बैठा हो, चारों तरफ शराब पी जा रही हो और वो वहाँ पे बैठा रहे, तो जो उसको जान रहा है इस नज़र से, उसके भी दिमाग भर आएगा। तो ये ग्रुप पे अगर लिखा जाए कि हमारी आपसे अनुरोध है कि अगली तारीख में इस जानलेवा हमले की जानकारी हाईकोर्ट को जरूर दें, मतलब कौन सी हाईकोर्ट खुल रही है और किस क्राइम संख्या के अंदर सुनवाई हो रही है और कौन सी तारीख पर जाकर के ये दिया जाए, मतलब ऐसी, मैं बात इस आरोप की नहीं कर रहा हूँ। बेवकूफ़ लोगों को अपना माल बेचने के लिए ये तो करना ही करना पड़ता है, वो अपने बेचेंगे, करना पड़ता है, लेकिन उस जहालत का स्तर जो है कि जो कानून का ऐसा मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, जिसका धरातल ही नहीं है, उस पर वो इमारत बना रहे हैं, उसका इमारत बना रहे हैं कि हाईकोर्ट में दिया जाए। हाईकोर्ट में नहीं दिया जाता है तब तक जब तक किसी केस की चार्जशीट वहीं पहुंच जाती है और उसकी जब तक ट्रायल नहीं शुरू होता है। तो कौन सा केस का ट्रायल शुरू हो रहा है या हुआ है जिसके ऊपर ये देना है? एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ देखिए थोड़ा समय लग सकता है, बुरा नहीं मानिएगा। दूसरी चीज़, उसी ग्रुप के अंदर ये बेवकूफ़ा जो है, जो किसी की भी माँ बहन की इज्जत जिसको करना नहीं आता है, देखिए मेरा दोस्त हो चाहे मेरा दुश्मन हो, मैं किसी के परिवार पे नहीं जाता हूँ, ठीक है, और खासकर किसी की बहन बेटी पे नहीं जाता। एक मिनट रोकेंगे, अभी सत्येंद्र जी ने 3-4 दिन पहले मुझे फोन किया, हाँ, और यही बात कही, तो मैंने कहा सर मैंने ताबिज को रोका था, और हालांकि मैं कहने वाली कौन होती हूँ, ग्रुप पे सिर्फ अपडेशन के लिए हूँ सर, और मैंने ताबिज से कहा, हमने कहा आपको उनकी बेटी और उनकी माँ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, तो ये गलत किया है आपने। तो सत्येंद्र जी ने हमसे यही कहा कि मैं कैसे मान लूं, मैंने कहा मेरे पास ऑडियो पड़ा होगा तो देती हूँ, वरना मैं अभी कॉल बैक करती हूँ ताबिज को और मैं अपनी बात प्रूव करती हूँ। और मैंने ताबिज से कहा तो उन्होंने कहा हाँ मैम आपने कहा था कि मत ऐसा करिए, लेकिन कोई कर सकता है सर, उसको हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं। तो हमने वही ऑडियो सत्येंद्र जी को भेजा, हमने कहा आप सुन लीजिए, तो उन्होंने सुना, कहने लगे हाँ आपने रोका। हमने कहा हमने जैसे ही देखा माँ बेटी सबकी सर बराबर होती है और मुझे इस गंदगी से बड़ी चिढ़ लगती है। देखिए आपकी एजुकेशन या आपका जो है वो तो मैं जानता, बगैर आपके कहे भी मैं जानता हूं कि आपने इस चीज़ का कभी साथ या समर्थन नहीं दिया होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आज कोई पहली बार आपसे बात नहीं कर रहा, इससे पहले बात हुई है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा ही था, मैं आपसे उसी दिन फ़ोन करता, आपके तरफ से मेरी कॉल आप पास तुरंत चली जाती है आपके पास जो है। आपने करीब तकरीबन 8:30 बजे फोटोग्राफ आपने अपने बच्चे की पोस्ट करी है और 9:30 बजे इस बेवकूफ़ इंसान का एक मैसेज ग्रुप के ऊपर आता है कि अभी भी खबर मिली है कि 15/5/2021 को रात 8 बजे लगभग कुछ नकाबपोश बदमाशों ने, मतलब ध्यान समझिएगा,
कि शशि बालाजी के बेटे पे जानलेवा हमला कर दिया, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। मतलब ये सारा चीज, मेरा सिर्फ एक छोटा सा वो था कि अगर आपकी तरफ से एक मैसेज उस दिन चला जाता है इस ग्रुप के ऊपर ही कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, उसने ये लिखा बाकायदा कि इसमें जो है FIR करानी चाहिए और मेरा नाम लिख कर उसने किया, और आपका नीचे जो है वही 8:30 बजे एक मैसेज आपके तुरंत 1 मिनट के बाद का है, धन्यवाद आपका। तो मुझे धन्यवाद सर इस बात के लिए था कि अगर आपको फाइनेंशियल कुछ जरूरत है तो आपको मदद की जाएगी, इस बात के लिए मैंने लिखा था कि धन्यवाद आपका। हालांकि पैसे की बहुत ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि मैं सर आपको बता दूं कि संदीप जब मैटर में हमारे ऊपर हमारे स्टाफ ने भी FIR कराई तो उस समय मेरा सस्पेंशन हुआ और मेरी सैलरी रोक दी गई। फिर मैंने तुरंत लोन लेकर के, अब स्थिति ये है, बेटी मेरी बंगलौर में पोस्ट कार्य करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो यहीं आ गई है घर में। आज तक 6 महीने, करीब 8 महीने से मेरी बेटी मेरे घर का खर्च चला रही है। बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि कम पैसा मांगू, बेटी से मतलब खर्चा लेना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैंने बोला कि धन्यवाद आपका, कि ये सोचा कि आपको कुछ अगर मदद चाहिए हो तो आप कहिएगा, इसलिए धन्यवाद सर किया था। बाकी उन्होंने जो लिखा वो गलत। आपने पूछा, मैंने तुरंत बताया कि बाइक से टक्कर हुई है, ना किसी ने मारा, और वो भी जाने में लगी है टक्कर बाइक से। चलिए ठीक है, ठीक है, वार्तालाप करते रहने से चीज़ें क्लियर होती है। आपने अपनी बात कही, मैंने उस बात को मान भी लिया, क्योंकि मैं इस बात में, मैं देखिए मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मैं किसी मामले में अड़ता या करता नहीं हूँ। उस दिन बच्चे का मामला था, मेरे पास खबर आई और मैं आपको फ़ोन करता, जब मैंने देखा मैं आपको फ़ोन करता इमीडिएट, क्योंकि कोई भी हो, मैं मतलब इन मामलों में मैं बहुत आगे रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ। और आज हमने देखा है आपको हमेशा, आप किसी की मदद करना हो या कोई बात हो, अगर इस तरीके की कोई बात कही गई है तो आप तुरंत ध्यान देते। हालांकि मैं तुरंत FIR कराने गई, जिस लड़के ने टक्कर मारी थी। FIR क्या, कंप्लेंट डाली, FIR नहीं हो पाई थी, लेकिन जब उस बच्चे से मिली जिसने टक्कर मारी वही पड़ोस का ही निकला, तो बाइक तेज चलाता है। मैंने अपनी कंप्लेंट भी वापस दे दी, हमने कहा हटाओ, छोड़ो, रहने दो, टक्कर लग गई तो लग गई, क्या किया जाए। लेकिन मैंने जो धन्यवाद बोला सर अपनी इसी बात नहीं बोला कि आपने उनके ये शब्दों के लिए, और बाकी सर मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद आप एक मैसेज छोड़ेंगे। क्लियर हो गई मेरी तरफ से बात, आपकी तरफ से। एक्चुअली क्या था, उस टाइम पर जिन ग्रुपों पर चीज़ चल रही थी, मैं उसी टाइम पर लगा हुआ था सारी चीज़ों को मंथन करके लाने के लिए। मुझे डिसाइड करना था, एक तरफ रास्ता उन लोगों के लिए जिन्हें सच में समाधान तरफ जाना है, और एक तरफ उन लोगों के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माफ़ कर देना ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार माफ़ ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्योंकि जब मैं हमेशा रामायण महाभारत की बात करता हूँ तो मैं वहाँ से सीखता भी हूँ कि अगर महाभारत में जो है माफ़ कर दिया जाता दुशासन को उसके कृत्य के लिए, दुर्योधन को उसके कृत्य के लिए, तो ये कभी धर्मयुद्ध नहीं बन पाता। तो कई बार किसी भी पाप के लिए, किसी भी अपराध के लिए उसकी सज़ा होना बहुत आवश्यक होता है आगे के लिए।